आपने कभी डिसाइड किया है आज जल्दी सोने का, फ़ोन साइड से रखने का एंड नो स्क्रॉलिंग का? बट क्या होता है, बस ये एक रील एक यूट्यूब वीडियो आपके सारे डिसीजन को टाटा गुड बाय गया। यस, लेकिन ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा होता है, ये हम सबके साथ होता है। एंड साइकोलॉजी has a real and smart explanation to it. Let's check it out. Explanation from a psychologist named Kurt Lewin, who gave this beautiful formula to understand the human. This formula is B equals to F of P, E. मतलब है कि behavior is a function of the person and environment. तो थोड़ा और सिंपली समझते हैं। See, हम जो रिएक्ट करते हैं वो एक बिहेवियर होता है और वो सिर्फ एक पर्सन पे डिपेंड नहीं करता, वो उसके इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड। लेविन का मानना था कि हम एक लाइफ स्पेस में जीते। लाइफ स्पेस क्या होता है? लाइफ स्पेस वो स्पेस है जहाँ पर हम, हमारे आसपास के लोग, हमारी सिचुएशंस, हमारे इमोशंस, हमारे गोल्स और गोल्स को मोटिवेट कर रहे फैक्टर्स या फिर गोल्स को रेस्ट्रेन कर रहे फैक्टर्स भी एग्जिस्ट करते हैं और इन सब से इन्फ्लुएंस होता है हमारा बिहेवियर और हमारे डिसीजंस, राइट? इन शॉर्ट, एक इंसान अपने एक लाइफ स्पेस में एग्जिस्ट करता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं, सिचुएशंस, इमोशंस, उसके मोटिवेटिंग फैक्टर्स, उसके रेस्ट्रेनिंग फैक्टर्स टू रीचिंग दैट गोल। सो अकॉर्डिंग टू दिस साइकोलॉजिस्ट, हमारी लाइफ स्पेस में ना दो फोर्स सबसे ज़्यादा काम कर रही होती हैं, एक ड्राइविंग फोर्स होती है और एक रेस्ट्रेनिंग फोर्स होती है। मतलब हम जिस डिसीजन पे काम करना चाहते हैं, जिस गोल पे काम करना चाहते हैं, वहाँ पे दो फोर्स काम करती हैं। एक मोटिवेट करती है, उस गोल की तरफ हमें ले जाती है, और दूसरी रेस्ट्रेन करती है, उस गोल से पीछे या उस डिसीजन से हटाती है, हमें उस डिसीजन से डिस्ट्रैक्ट करती है या उस डिसीजन को प्रायोरिटाइज नहीं करने देती है। तो ये हमारे कर्ट लेविन की थ्योरी है जो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने में मदद करती है। अब आइए हम समझते हैं हमारे एग्जाम्पल को इस थ्योरी में डालकर कि क्या आता है। तो याद है ना आपका डिसीजन क्या था कि आपको जल्दी सोना है, अपना फ़ोन रखना है, नोटिफिकेशन नहीं देखने हैं, स्क्रोलिंग नहीं करनी है और सुबह फ्रेश उठना है ना? यही था ना आपका गोल उस दिन का जो आपने लिया था। तो आइए ऑब्जर्व करते हैं आपकी लाइफ फील्ड को। जब आपने कोई डिसीजन बनाया है तो आपकी लाइफ फील्ड में क्या फोर्सिंग फैक्टर्स हैं और क्या रिस्ट्रेनिंग फैक्टर्स हैं। जो भी फैक्टर सबसे ज़्यादा आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करेगा वैसा ही आप डिसीजन लेंगे, या तो आप सोएंगे या फिर आप खत्म। समझ गए ना? फॉर एन एग्जाम्पल, आपकी लाइफ स्पेस में एक ऑब्जर्वेशन करता है। हो सकता है कि आपने एक डिसीजन बनाया कि आपको जल्दी सोना है, और अगर हम ऑब्जर्व करें आपकी लाइफ में तो रेस्ट्रेनिंग फैक्टर्स इतने ज़्यादा हैं, जैसे कि आपका इन्वायरमेंट इतना मैसी है कि वो आपको एक कंफर्ट फीलिंग देता है, वो उस कंफर्ट से आपको निकलने ही नहीं देता है। फैक्टर सेकंड 2, शायद आपने अपने फ़ोन को इतना पास में रखा है कि उसकी नोटिफिकेशन आपको एकदम से अवेक कर देती है, अलर्ट कर देती है टू जस्ट चेक द फोन फॉर अ वाइल। और एक नोटिफिकेशन चेक करने से क्या ही होता है ना, है ना? सो मे बी दिस कैन ऑल्सो बी अ रिस्ट्रेनिंग फैक्टर। इन योर एनवायरमेंट योर मूड इज वेरी मच लो और फीलिंग लाइक नीड्स डोपामिन शॉट्स, एंड उस टाइम पे आपका मूड आपसे बोलता है यार इतना सारा इमोशनल बैगेज है, आई एम सो टायर्ड, थोड़ी देर चला लूँगा फ़ोन तो कुछ हो तो नहीं जाएगा। बात मान लेते हैं और अपना फ़ोन आपके हाथ में होता है। These could be the factors that can restrain you from sleeping, from making your decision true. And अगर आपके रेस्ट्रेनिंग फैक्टर्स मोटिवेटिंग फैक्टर से और ड्राइविंग फैक्टर से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे या हैवी होंगे, तो आपके रिस्ट्रेनिंग फैक्टर्स आपके डिसीजन को लीड करेंगे, ना कि मोटिवेटिंग फैक्टर, क्योंकि मोटिवेशन या आपके इन्वायरमेंट में है ही नहीं। आपने अपने इन्वायरमेंट को उस तरीके से सेट ही नहीं किया है कि आपको आपका लेने वाला डिसीजन जो आपने ले लिया है उसको वो लीड कर सके। फॉर एन एग्जाम्पल, इसको फ्लिप करके देखते हैं कि अगर आपके मोटिवेटिंग फैक्टर्स ज़्यादा हों तो कैसे आपका डिसीजन लीड करेगा।
शायद अपने रूम में कुछ ऐसी चीज़ें लगाइए जो आपको अपने गोल की बार बार याद दिलाती है कि यू हैव टू डू इट। उठकर वो काम कर रहे हैं। देन आपने अपनी नोटिफिकेशंस बंद कर दी हैं। आपने अपने दिमाग को शांत करने के लिए कोई किताब या कोई कुछ रीड करना शुरू किया है, कुछ राइट करना शुरू किया है। अपने एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे चेंजेस लेकर आए हो जहाँ से आप देखते ही या उसको सेंस करते ही या उसको फील करते ही आपको उस एसोसिएशन की याद आती है जो आपने बनाया हुआ है। अगर ये वाले फैक्टर्स आपके बहुत ज़्यादा होंगे तो आई एम टेलिंग यू, ये इनका स्ट्रॉन्ग होना आपके डिसीजन को लीड करना ही आपकी चीज़ों को बना सकता है। अदरवाइज़ अगर आपकी रेस्ट्रेनिंग फैक्टर्स आपकी लाइफ स्पेस में सबसे ज़्यादा हैं तो मे बी वो फैक्टर्स आपके डिसीजन को लीड करें। तो ये कर्ट लेविन की थ्योरी थी जिन्होंने ये समझाया अपनी फॉर्मूला से कि कैसे बिहेवियर ड्राइव करता है। अगर हम पर्सन को नहीं बदल सकते, उसके इन्वायरमेंट को बदल सकते हैं, उसके इन्वायरमेंट को उस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि आप अपने डिसीजन खुद ले सको और उनको पूरा भी कर सको बाय जस्ट मेकिंग सम और दी अदर चेंजेस इन योर लाइफ स्पेस। सी, अभी तक आपने अगर ऑब्जर्वेशन नहीं की है अपने लाइफ स्पेस की डिसीजन बनाने से पहले या डिसीजन बनाने के बाद, अगर आपने ये चीज़ नहीं की है तो अभी करो। अपने डिसीजंस बनाओ, अपनी लाइफ स्पेस को ऑब्जर्व करो, रेस्ट्रेनिंग फैक्टर्स ढूंढो, मोटिवेशन और ड्राइविंग फैक्टर्स ढूंढो और उनमें एनालिसिस करो कि कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन से फैक्टर्स आपके बिहेवियर को, आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। एक बार ऑब्जर्व करें इस जर्नी में। So yeah, that's it for this video. If you like it, if you want to share it, please share with others and give this information, share this information with them. Thank you. Bye bye.